स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। देखिए जो आज की हमारी क्लास है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर से, इसका टॉपिक है चतुर्भुजों को समझना। देखिए लगातार आप लोगों को जितनी भी क्लासेस थी धीरे धीरे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की वो पढ़ाई जा चुकी हैं। अब यहाँ पर हम डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर में जो आज का हमारा टॉपिक है चतुर्भुज के बारे में समझना, और चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इन पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके चतुर्भुज को समझेंगे, ठीक है, फिर इन पर आधारित जो प्रश्न होंगे उनके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे नंबर 1 पर। हमारा देखिए यहाँ पर कुछ हमारे चतुर्भुज बने हुए हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं चतुर्भुज क्या है, ठीक है। चतुर्भुज, देखिए चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज चार भुजाओं से बनी एक आकृति, यानी कि चार, 1 2 3 और 4, ये चार भुजाओं से बनी हुई एक आकृति होती है। और वो देखिए चार भुजाओं से बनी आकृति एक और मैं बना के दिखाता हूं, 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ पर भी चार भुजाएं दी हुई हैं, लेकिन क्या ये चतुर्भुज कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये चार भुजाओं से बनी तो आकृति है, लेकिन ये किसी भी क्षेत्र को घेरती नहीं है। तो चार भुजाओं से बनी एक ऐसी आकृति जो किसी स्थान को घेरती है या बंद होती है, तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले चतुर्भुज का मतलब क्या है कि चार भुजाओं से बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, ठीक है। तो इसमें देखिए कई प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। सबसे नंबर 1 पर हम बात करेंगे वर्ग की, ठीक है। वर्ग एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। तो इसकी देखिए वर्ग क्या होता है, अब वर्ग की विशेषताएं, वर्ग के बारे में समझेंगे। सबसे पहले एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। ये देखिए वर्ग है, ठीक है। तो वर्ग नंबर 1, इनकी विशेषताएं हम समझेंगे सब एक एक करके, आप लोग समझिएगा कि क्या। तो एक वर्ग, देखिए वर्ग की विशेषताएं क्या होती हैं कि सबसे पहले वर्ग में देखिए चार भुजाएं होती हैं, ठीक है। वर्ग में जो चार भुजाएं कौन कौन सी? ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये तो आप लोग जान ही गए। अब इनकी सबसे बड़ी पहली बात क्या है कि वर्ग की जो चार भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? चारों भुजाएं, ठीक है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जो जो चीजें पढ़ा रहा हूं उनको आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, चाहे तो याद भी रख सकते हैं, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये एक विशेषता है वर्ग की। यहां पर आप लोगों को कई सारे वर्ग, कई चित्र बने हुए हैं, और ये सभी चित्र जो है चतुर्भुज के ही हैं। अलग अलग आकृतियां हैं, लेकिन ये सब चतुर्भुज हैं, लेकिन इनकी अपनी अलग कुछ न कुछ पहचान होती है। जैसे आप लोगों की गांव में या समाज में हर आदमी की अलग अलग पहचान होती है, ऐसे ही आकृतियों की भी अलग अलग पहचान होती है। इनके बारे में सभी लोग ध्यान रखेंगे। चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। नंबर 2 क्या है कि जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसके चारों कोणों का मान भी बराबर होता है, चारों कोण समान होते हैं, ठीक है। और देखिए इसके पहले मैंने त्रिभुज पढ़ाया था, जिसमें आप लोगों को बताया था कि किसी, जैसे कोई त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उस त्रिभुज की तीनों कोण भी बराबर होंगे। इस तरीके से अगर चार भुजाएं बराबर हैं तो चारों कोण भी बराबर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। और क्या है, और इसके बारे में एक और बात क्या है, जब चारों कोण समान होंगे तो इसकी तीसरी बात क्या हो जाएगी, प्रत्येक कोण का मान, प्रत्येक कोण का मान 90 अंश होता है, ठीक है। चतुर्भुज में हर कोण का, जैसे ए बी सी और डी, चार कोण हैं, चारों कोणों का जो मान है वो 90 अंश होता है। क्यों? क्योंकि चारों कोण समान है, और चतुर्भुज के सभी कोणों का जो मान होता है वो 360 होता है, यानी कि टोटल उनका योग जो होता है वो 360 डिग्री हो जाता है। इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो सभी कोणों का जो मान होगा वो 90 अंश का हो जाएगा। और एक देखिए मैं कॉमन बात आप लोगों को बता रहा हूं कि कोई भी चतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज हो, उसके प्रत्येक कोण को मिला देंगे अगर, यानी कि सभी कोणों को मिला देंगे तो 360 अंश ही रहेगा। तो ये 360 अंश की थ्योरी जो है ये सिर्फ वर्ग पे लागू नहीं होती, ये हर कोण यानी कि हर चतुर्भुज पे लागू हो जाती है। कोई भी चतुर्भुज होगा मान 360 ही रहेगा, ठीक है। अगला देखिए चौथा नंबर इसका, और एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, यहां से देखिए इसको अगर यहां से सामने मिला दें, ठीक है, कोई चतुर्भुज होगा, इन सब में कोई भी चतुर्भुज अगर ले लिया जाए और उसमें सम्मुख कोणों को, ये देखिए ये जो कोण है ये सम्मुख कोण कहलाते हैं। ए का सम्मुख सी है और बी, डी का सम्मुख क्या है? बी है, और ये सम्मुख कोण कहलाते हैं। और सम्मुख कोण अगर मिला दिए जाए तो उससे क्या बन जाता है, ये जो लाइन बन जाती है ये विकर्ण कहलाते हैं। तो इसकी थ्योरी हो जाएगी कि विकर्ण जो है, विकर्ण समान होते हैं, विकर्ण समान होते हैं। देखिए आप लोगों को एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि ये डीएलएड का जो फोर्थ सेमेस्टर है जिसमें आप लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें थ्योरी बेस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए कि विकर्ण के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे।
कि तो चतुर्वर्ग की अगर बात की जाएगी तो विकर्ण इसके आपस में बराबर होते हैं। तो ये चार बातें आप लोग याद रखिएगा वर्ग के बारे में। सबसे पहली बात क्या है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण समान होते हैं, प्रत्येक कोण का मान 90 अंश होता है और विकर्ण भी समान होते हैं। ठीक है, ये तो थी वर्ग के बारे में बात, समझ गए होंगे सभी लोग। चलिए देखिए, किसी ने कहा था, मैंने ये पढ़ा है कि कार्य करने के लिए आप लोगों के पास बहुत से विकल्प हैं। कार्य करने के लिए आप लोगों के पास बहुत से विकल्प हैं, कोई भी आप कार्य कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही संकल्प होता है। अगर आपने ये मन में ठान लिया कि हमें ये काम करना है, ये मंजिल पानी है, तो सिर्फ उसका कोई विकल्प नहीं होता, उसका सिर्फ एक संकल्प होता है, प्रण होता है, प्रतिज्ञा होती है। और ऐसा इतिहास में भी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि ये एक सिर्फ प्रतिज्ञा होती है कि प्रतिज्ञा आपने कर ली, प्रण आपने ले लिया कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है। मैं अपने आसपास कभी किसी बच्चे से पूछता हूँ क्या पढ़ना है, पढ़ लिख कर क्या बनना है आपको, तो कहते हैं आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, लेकिन काम वो इस तरीके से करते हैं, पढ़ाई वो ऐसे करते हैं, होमवर्क दिया जाता तो वो करके नहीं लाते, घर में काम के लिए कुछ कह दिया जाता करते नहीं, अगर कोई चीज़ सुनने के लिए दे दी जाए तो वो सुना नहीं पाते। पूछो क्या बनना है, बनना है आईपीएस आईएएस बनना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को अगर ये दिमाग में बना के चले हैं कि आपको आईएएस और आईपीएस बनना है, तो आईएएस आईपीएस बनने के लिए ऐसा नहीं कि आपको होमवर्क दे दिया जाए, गया तो 6 दिन 7 दिन पहले का होमवर्क डेट बदल करके दिखा दिया, कल सर जी कर लाए, तो ऐसे आईएएस आईपीएस नहीं बनते बच्चे। इसके लिए क्या करना होता है, रात की नींद को तोड़ना पड़ता है। ठीक है, ये नहीं कि सो रहे हैं, जब देखो तो सो रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो फिर हो गई पढ़ाई। तो इसके लिए संकल्प जरूरी है, और काम करने के लिए तो बहुत सारे विकल्प हैं। देखिए मैंने कहा भी है, आपके पास, आप एक स्टूडेंट लाइफ में है, आपके पास बहुत से विकल्प हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, गाड़ी खरीद लीजिए, दुकान खोल लीजिए, या पढ़ाई कर लीजिए, या मजदूरी कर लीजिए, बहुत सारे विकल्प हैं, कोई भी काम आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई लक्ष्य बनाया है, अपने आपको मंजिल पानी है, तो आपको संकल्प करना होगा, तभी आप उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ठीक है, अब हम देखिए बात करेंगे दूसरे चित्र के बारे में अपने, और क्या है हमारा चित्र, आयत। ठीक है, देखिए आयत बना देते हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, ये आयत है, ठीक है, बाहर लिख देता हूं मैं, आयत। देखिए वर्ग की विशेषता आप लोगों को बताई गई, वर्ग के बारे में बताया गया कि देखिए आयत क्या होता है, एक वर्ग जैसी ही आकृति होती है और इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आयत की 4 भुजाएं होती हैं। आयत में कितनी भुजाएं होती हैं, 4। ये आप लोगों को एक कॉमन बात रखनी है, हमने बताया था कि ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना है कि कोई भी चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज को अगर तोड़ दें, यानी कि संधि विच्छेद कर दें, कहने का मतलब हिंदी की भाषा में, तो चतुर अलग हो जाएगा, भुज अलग हो जाएगा। चतुर का मतलब 4, भुज का मतलब भुजाएं, जिसकी 4 भुजाएं हो उसे हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें बताने की बार बार जरूरत नहीं है कि एक चतुर्भुज किसी भी टाइप का होगा, उसकी 4 ही भुजाएं होंगी। अब देखिए 4 भुजाएं होती हैं, और देखिए आयत में क्या होता है, एक कॉमन बात क्या होती है, एक ऐसी बात जो वर्ग में लागू नहीं होती, उसमें देखिए चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आयत है उसमें आमने सामने की भुजा, यानी कि इस चित्र के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ए बी के बराबर कौन हो जाएगा, ए बी देखिए ये है, और इसके सामने कौन सी भुजा आ रही, सी डी। तो इस हिसाब से जब आमने सामने की भुजा बराबर होगी तो ए बी के बराबर में कौन हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से देखेंगे ए डी के बराबर में कौन हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो जब आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी तो इस भुजा के सामने ये भुजा बराबर हो जाएगी, और एडी के सामने कौन सी हो जाएगी, बीसी हो जाएगी। ये भुजाएं आमने सामने की बराबर हो जाएंगी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आप लोगों को एक चीज और याद मैं बता देता हूँ, वो याद रखनी है आप लोगों को, कि अगर ए बी सी डी की जगह पे नाम बदल दिए जाएं और फिर आप लोगों से पूछ दिया जाए, तो ये मत सोचना कि सर जी ने कहा कि ए बी के बराबर सी डी होती है और ए डी के बराबर बी सी होती है तो वही बराबर होगा, ऐसा नहीं है। नाम बदल जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग नाम बदल देंगे, ये सिर्फ नाम इस चित्र के अनुसार ही लिखे गए हैं। ठीक है, अगला देखिए, चतुर्भुज है, प्रत्येक कोण, देखिए प्रत्येक कोण का मान इसमें भी देखिएगा वर्ग की तरीके से प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का होता है। आयत में भी ये बात कॉमन होती है, वर्ग और आयत में ये प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, और जब 90 अंश का होता है तो 90 90 मिला देंगे चारों तरफ तो ये हो जाएगा
60 अंश। तो इसमें प्रत्येक कोण जब मिला देंगे तो 360 हो जाएगा। सब नंबर 3 देखिए, इसमें भी विकर्ण अगर हम आमने सामने के मिला दें इस तरीके से, ठीक है, हमने बताया था सम्मुख कोणों को अगर मिला देंगे तो उनसे जो लाइन खींची जाएगी वो विकर्ण कहलाएगी। और जो विकर्ण कहलाएगी तो विकर्ण समान होते हैं, ठीक है, आयत के भी विकर्ण जो होते हैं वो समान होते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए मैंने क्या क्या बातें बताई। 4 भुजाएं होती हैं, सबको मालूम है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये भी आमने सामने की बराबर होंगी, चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा और विकर्ण जो होंगे वो समान होते हैं, ठीक है। और इसके बारे में अगर आप लोगों को और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो ये विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को बराबर दूरी पे काटते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके विकर्ण जब एक दूसरे को इस तरीके से काटेंगे तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 ही रहेगा, और ये 5 होगा तो ये भी 5 ही रहेगा। और होगा क्या, विकर्ण तो समान ही होते हैं। हमने बताया कि अगर ये पूरा 10 का है तो ये भी पूरा 10 का होगा, और इस तरीके से चारों हिस्से जो होंगे वो 5-5 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को आयत के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, देखिए इसके बाद बात करेंगे समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये देखिए समांतर चतुर्भुज एक आकृति आप लोगों के सामने बनी हुई है नंबर 3 पे, नाम है समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज जो होता है, ये समांतर रेखाएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी और ऐसा आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, तीसरे सेमेस्टर में ये पढ़ाया जाता है। जैसे 2 समांतर रेखाएं हैं, उनको जब कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, और इस तरीके से मान लीजिए एक और तिर्यक रेखा इनको काटती है, और वो भी तिर्यक रेखा कैसी, जो समांतर तिर्यक रेखाएं कहलाती हैं। तो उनसे जो ये देखिए ये जो आकृति बनती है, ठीक है, ये समांतर रेखाओं के काटने के बाद जो आकृति बनती है वो क्या कहलाती है, समांतर चतुर्भुज कहलाती है, ठीक है। ये तो है समांतर चतुर्भुज। और इस तरीके से क्या होता है, इनके ये वाले एंगल जो होते हैं, इनका युक्त 180 होता है और ये भी 180 अंश होता है। क्यों, क्योंकि ये चारों तरफ अगर देखा जाए तो ये 180 अंश ही होता है। और इस तरीके से अगर 180 अंश का होगा तो वो एक रेखिक युग्म बनाएंगे, यानी कि एक सरल रेखा बनाएंगे इस तरीके से। नंबर 1 तो आप लोगों को मालूम है कि चतुर्भुज जो होता है उसके 4, इसमें भी समांतर चतुर्भुज में भुजाएं 4 होती हैं, समांतर चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं होती हैं। अब तुम्हें ये देखना है आमने सामने, देखिए जैसे कि आयत की बात हमने की थी, इसमें भी वही चीज लागू हो जाएगी। आमने सामने देखिए ये थोड़ा तिरछा है ना, तो ये इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात देखिए क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर इनके कोण देखे जाए, सम्मुख कोण, जिनको आमने सामने का मतलब होता है सम्मुख कोण, जैसे यहां पे मैं नाम डाल के बताऊंगा आप लोगों को, तो आमने सामने की अगर बात की जाए तो ए के सामने कौन सा आएगा, सी आएगा। ऐसे ही बी के सामने कौन आएगा, डी आएगा, ठीक है। ये कोण है, और कोण ए के बराबर कोण सी हो जाएगा और कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी हो जाएगा। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे कि आमने सामने के यानी कि जो सम्मुख कोण होंगे वो आपस में बराबर होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तीसरे नंबर की बात क्या है, विकर्ण की बात करेंगे। देखिए मैंने हर चित्र में विकर्ण के बारे में बात की है, तो यहां पर भी बात कर लेते हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण की अगर बात की जाए तो विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, वो छोटे बड़े होते हैं, कम ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जो जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, थ्योरिकल क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलते हैं पेपर में, तो इन पर भी थोड़ा थोड़ा याद ध्यान रखेंगे कि कहीं पर गलती ना हो जाए, ठीक है। अगला देखेंगे, इसीलिए देखिए मैंने सारी चीजों को एक साथ न बता करके एक एक करके मैंने सारे चतुर्भुज जो है सभी चतुर्भुज के बारे में मैंने बताया आप लोगों को। ये देखिए ये है समलंब चतुर्भुज, आकृति आप लोगों के सामने बता दी मैंने। और देखिए इसके बारे में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये समलंब चतुर्भुज, इसका टॉपिक आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। 4th सेमेस्टर के जो सिलेबस है आप लोगों का 4th सेमेस्टर का, उसमें जो समलंब चतुर्भुज है ये टॉपिक पहले भी पूरा टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं, और अगर पढ़ लिया है तो कोई बात नहीं।
चतुर्भुज का नाम है समलंब चतुर्भुज, समलंब। ठीक है, तो समलंब में क्या है, आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं। ठीक है, और एक बात याद रखना है आप लोगों को, दो भुजाएं समांतर होती हैं, आमने सामने की भी होती हैं और दो भुजाएं भी, अगर बात की जाए दो भुजाएं समांतर होती हैं इसमें। ठीक है, दो भुजाएं समांतर होती हैं जो आप लोगों को सामने दी हुई हैं। जैसे यहाँ पर जिस चित्र के बारे में बात की जाए तो ए बी, समांतर कौन है, सी डी। ये देखिए समांतर का निशान होता है, तो दो भुजाएं समांतर होती हैं, और जो दो भुजाएं बच जाती हैं वो समांतर नहीं होती। ठीक है, और बीच की दूरी देखिए, ये जो ए बी ई है, यहाँ पर बात की जाएगी बी ई की, तो ये इसकी ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, ये जो समलंब चतुर्भुज है, यहाँ पर बी ई जो होती है ये इसकी ऊंचाई कहलाती है। ये आप लोग याद रखेंगे, ये ऊंचाई होती है। ठीक है, और ये ए बी के समांतर में सी डी है, और ए डी और बी ई सी किसी भी तरीके से समांतर नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये है समलंब चतुर्भुज। और इसके विकर्णों की अगर बात की जाए, इसके विकर्णों की, तो इसके विकर्ण भी आपस में समान नहीं होते हैं, इनके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, हमारा जो चतुर्भुज है बना हुआ आप लोगों को ऑलरेडी बोर्ड पे दिख रहा होगा। जब से आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट की होगी तब से जो चित्र है हमारे वो आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो एक है समचतुर्भुज, देखिए एक समचतुर्भुज भी पढ़ लेते हैं। समचतुर्भुज देखिए, समचतुर्भुज, सम माने होता बराबर, भुज माने भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, अब देखिए वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर दोनों में अंतर क्या है, चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, ये तो बात आप समझ ही रहे होंगे कि चारों भुजाएं जो होती हैं वो समान होती हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, चारों भुजाएं समान होती हैं बट ये वर्ग नहीं होता, ये आपको याद रखना है कि ये वर्ग नहीं होता है। ठीक है, वर्ग नहीं होता है, क्यों, इसमें वर्ग ना होने की क्या कारण है, वर्ग में जो विकर्ण होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन इसमें विकर्ण समान नहीं होते हैं, विकर्ण समान नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि विकर्ण समान नहीं होते हैं। तीसरी बात एक इसमें और मेन क्या है, विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं बराबर दूरी पे, विकर्ण समान दूरी पे काटते हैं। ठीक है, समान दूरी पे काटते हैं, ये भी बात है, और 90 अंश पर काटते हैं। ठीक है, ये मेन बात इसकी होती है, 90 अंश पर काटते हैं, या इसकी थ्योरी ये होती है कि समकोण पर काटते हैं। ये जो विकर्ण होते हैं ये जहां पे काटते हैं वहां पे 90 अंश का कोण बनता है, यानी कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को वो भी समझना है। तो ये चीजें देखिए, जो मैंने चतुर्भुज, अभी एक इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है, काइट आती है आप लोगों की, पतंग आती है, वो भी इसी टाइप से होती है और उसके बारे में बताया जाता है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और आपके परीक्षा के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, चलिए अब इनसे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं जो आप लोग समझ लेंगे। सबसे पहले देखिए, हमने कौन से चतुर्भुज के बारे में बात की थी, वर्ग के बारे में। ठीक है, तो वर्ग के बारे में बात की थी, वर्ग की भुजाएं बराबर होती 4। अब देखिए, अब सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आएगा इनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या बात करेंगे, परिमाप। परिमाप क्या होता है, परि, देखिए परि माने होता है चारों ओर, माप मन नापना। अगर परिमाप को तोड़ दिया जाए तो परि प्लस माप क्या हो जाएगा, परि प्लस माप। परि माने होता है चारों ओर और माप माने होता है मापना। ठीक है, अगर हम किसी भी आकृति के चारों ओर माप लें तो वो क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्ग की। ठीक है, वर्ग की, तो वर्ग का परिमाप देखेंगे क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें वर्ग के परिमाप की, तो अगर हम चारों तरफ नाप लेते हैं तो ये परिमाप हो जाता है। ठीक है, तो सभी भुजाओं का योग, देखिए इसके लिए किसी भी आकृति हो इसके लिए एक कॉमन सा फार्मूला होता है, सभी भुजाओं का योग। ठीक है, सभी भुजाओं का योग होता है एक कॉमन सा क्वेश्चन, लेकिन यहां पर अगर हम सभी भुजाओं का योग करेंगे तो भुजाएं तो बराबर होती हैं, तो इसमें देखिए इस तरीके से भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा और प्लस भुजा। ठीक है, 4 भुजाएं होती हैं इसकी, 4 भुजाएं होती हैं और चारों क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो अगर ये चारों बराबर हो जाएंगी तो 4 गुणे भुजा क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा, ये हो जाएगा परिमाप का हमारा फार्मूला। ठीक है, 4 गुणे भुजा। अब देखिए अगली बार अगर बात करेंगे
परिमाप हो गया हमारा। और अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल, तो देखिए भुजा गुणे भुजा, वर्ग का हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा। अब देखिए भुजा, क्योंकि भुजा बराबर ही होती हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा, या हम इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं भुजा स्क्वायर। तो ये देखिए वर्ग, ये जो परिमाप होता है इसकी इकाई मीटर सेंटीमीटर या सिर्फ ऐसे ही होती है, और जो क्षेत्रफल होता है उसकी इकाई वर्ग इकाई में लिखा जाता है, इसको वर्ग लगा करके हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें आप लोग याद रखेंगे कि परिमाप किसी का भी होगा तो उसके लिए हमें लगाना होगा भुजा, यानी कि सभी भुजाओं का योग, या इनके अकॉर्डिंग अलग अलग सबके फार्मूले हैं, मैं उन पर भी बातें करूंगा एक एक करके। लेकिन सबसे पहले एक तरफ से शुरू करेंगे। भुजा अगर परिमाप का निकालना है तो 4 भुजाओं का योग करेंगे, और भुजाएं चारों अगर बराबर है तो इसके लिए फार्मूला क्या तैयार हो जाएगा, 4 गुणे भुजा। और इसी तरीके से भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो फार्मूला क्या बनेगा, भुजा गुणे भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। आयत देखिए, आयत में आप लोगों को मैंने आयत के बारे में क्या बताया था कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, यही बताया गया। तो आयत के परिमाप को अगर हमें निकालना पड़े, आयत का परिमाप, तो देखिए इसमें क्या हो जाता है, लंबाई दो देखिए होती है, लंबाई प्लस लंबाई। ठीक है, 2 लंबाई चारों ओर नापेंगे अगर तो 2 लंबाइयां हो जाएंगी। इस तरीके से 2 चौड़ाइयां भी हो जाएंगी, 2 चौड़ाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई कितनी हमारे पास 2 है तो ये हो जाएगा 2 लंबाई। ठीक है, और चौड़ाई भी 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 चौड़ाई, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। अगर 2 लंबाई और 2 चौड़ाई को जोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। अब यहां से क्या करेंगे, 2 हम बाहर निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास क्या, लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो सबसे शॉर्ट जो फार्मूला होगा आप लोगों का परिमाप निकालने का वो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई। ये आप लोग किसके लिए लगाएंगे, आयत का जब आप लोगों को क्या निकालना होगा, परिमाप निकालना होगा। इस तरीके से क्षेत्रफल निकालना होगा। देखिए क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, कुछ कॉमन चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है तो पढ़ाने के लिए बहुत कुछ, लेकिन आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। अब देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। अब यहीं पर अगर बात की जाए, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हो, लंबाई दी हो और चौड़ाई निकालना हो तो क्या लगाएंगे, चौड़ाई का फार्मूला आप लोगों को लगाना होगा, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटे लंबाई। ठीक है, जब आप क्षेत्रफल दिया होगा, लंबाई भी दी होगी, चौड़ाई निकालनी होगी तो चौड़ाई निकालने के लिए क्षेत्रफल बटे लंबाई निकालना होगा। और लंबाई अगर निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, इसी सूत्र से आप सभी सूत्र बना सकते हैं, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई निकालनी होगी तो क्षेत्रफल बटे लंबाई, और लंबाई निकालनी होगी तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए इसके आगे, यहां पर अगर परिमाप से रिलेटेड, अगर ये देखिए ये क्षेत्रफल से रिलेटेड फार्मूले होते हैं हमारे, अगर परिमाप से रिलेटेड आ जाए, ठीक है, और परिमाप से रिलेटेड फार्मूले में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो कैसे आप निकालेंगे। देखिए अगर यहां पर परिमाप से रिलेटेड है और निकालना है चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई निकालना हो तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल नहीं है परिमाप है, सॉरी, परिमाप बटे 2। देखिए इसका फार्मूला यहां से आप निकालेंगे, क्या बनेगा, परिमाप बटे 2 माइनस में क्या हो जाएगा, लंबाई। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप लोगों को लंबाई निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई। ठीक है, ये दो क्वेश्चन देखिए, दो यहां से देखेंगे, एक ये हमारा परिमाप से रिलेटेड दो लंबाई चौड़ाई निकालने का फार्मूला, और क्षेत्रफल से भी रिलेटेड हमारे लंबाई चौड़ाई निकालने के फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जो जो टॉपिक आप लोगों को, जो आप लोगों का वर्ग चतुर्भुज से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें 5 चित्र मैंने आप लोगों को बताए, उसके बारे में समझाया आप लोगों को। आप लोग, उम्मीद है समझ में भी आप लोगों के चित्र के बारे में तो आ ही गया होगा, और धीरे धीरे करके वर्ग और आयत के बारे में उसके से जो रिलेटेड फार्मूले हैं वो भी मैं आप लोगों को बताया। अब इसके आगे के जो हमारे चित्र हैं, जो चतुर्भुज हैं, उनके रिलेटेड फार्मूले और इन सबसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो आप लोगों के पेपर में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, पुराने पेपरों में पूछे गए हैं या आगे आने वाले में पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अपने अगली क्लास में बताऊंगा और बेहतर आपको इस पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप लोग अभी तक पढ़ना नहीं आप लोगों ने शुरू किया है तो आप लोग अपना पढ़ाई जो है अपनी वो शुरू कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि
जो आपके यार दोस्त हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं वो भी आप लोगों की तरह एग्जाम में निकल जाएं और उनके बैग ना लगे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में इतना सा ही। आपका जो शेष टॉपिक है वो आपको अगले टॉपिक में पढ़ाया जाएगा।